हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पेश है आपके लिए 23 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आई टर्मरिक फिनक्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड के द्वारा आई टर्मरिक फिनक्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। यह एक क्लाउड रेडी एपीआई फर्स्ट माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार, उत्पत्ति और कारपोरेट बैंकिंग एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस जैसी कई सुविधाएं भी। आपको बता दें, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पाद कंपनी है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब बात की जाए इग्नू की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। चांसलर होते इसके राष्ट्रपति और वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। वही वाइस चांसलर है नागेश्वर राव और इसका मुख्यालय है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज यानी कि उसका सौरकरण करने की योजना शुरू की है? तो आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरह से सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर परियोजना के साथ साथ विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे सौर पेड़ और सौर पेयजल कियोस्क क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। अब ये सूर्य मंदिर उड़ीसा में है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां भारत सहित विदेशों में अपतटीय पवन और अन्य नवीकरणीय परियोजनाओं की स्थापना की संभावना तलाश करेगी। यह समझौता एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार में ओएनजीसी की उपस्थिति को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यह ओएनजीसी को 2040 तक अपने पोर्टफोलियो में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं ओएनजीसी की तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है शशि शंकर। वही बात की जाए एनटीपीसी की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया था। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
अब छत्तीसगढ़ ने इस योजना को शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा संपदा महानिदेशालय ने छावनी बोर्डों के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है ईगव फाउंडेशन। इस समझौते के अंतर्गत दोनों इकाइयां देश के सभी छावनी बोर्डों में ई गवर्नेंस को बढ़ाने और नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए मिलकर काम करेगी। ये सेवाएं क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म डिजिट यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के तहत मुहैया करवाई जाएगी। ये सेवाएं ई छावनी नामक कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, ई गव फाउंडेशन के सीईओ है विराज त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी स्टार्टअप फंड किसने शुरू किया है? तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना है। अब उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया गया है? तो आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। 19 मई 2020 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया है, जिसके तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। नए डोमिसाइल नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 वर्ष तक रहा है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा यहाँ के किसी संस्थान से पास कर चुका है, तो वह जम्मू कश्मीर का निवासी होने के पात्र होगा। नए डोमिसाइल एक्ट के तहत पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल के हकदार होंगे। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसकी 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू, और यहाँ के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये जो राजधानी की शिफ्टिंग का कार्यक्रम होता है, इसे कहते हैं दरबार मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित इवेंट बोट क्या है? तो ये जो इवेंट बोट है, ये है एक बैंकिंग वायरस। इवेंट बोट ट्रोजन एक वायरस या मालवेयर है जो किसी उपयोगकर्ता के बगैर अनुमति के उसके मोबाइल की जानकारियों की चोरी करता है। इवेंट बोट ने हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्र में स्थित बैंकिंग एप्स, मनी ट्रांसफर सेवाओं, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सहित 200 से अधिक वित्तीय ऐप को निशाना बनाया है। मई 2020 में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बैंकिंग वायरस के संदर्भ में चेतावनी जारी की है और ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर केंद्रित है। अब इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अब इसे यूनाइटेड नेशंस मनाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से है। इसके सदस्य देश है 193 और पर्यवेक्षक देश है 2। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाए गए? ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 18 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।